तो मंत्री से सीधे बात करते हैं। चलिए सर, यहाँ पर आप आए, पीड़ित का क्या मतलब कि जो भी दर्द में है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ कोई अभी सही कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ लोग जो नामजद थे, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल से पकड़ लिया गया है। अभी जो और लोग इन लोगों ने चिन्हित किया है, जो मारने में थे, जो हत्या करने में थे, उनको अभी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हम पकड़ लेंगे, हमारी अपील भी है कि पकड़ लें। अभी जो ज़मीन जिसमें विवाद हुआ है उसकी नाप भी नहीं हुई है। परगना मजिस्ट्रेट उसको डिले कर रहा है जानबूझ करके। तो जिला अधिकारी से या कमिश्नर से हम कहना चाहेंगे कि वो ज़मीन को चिन्हित कर दे, नाप कर दे। जितनी ज़मीन है वो इनको मिल जाए। इनका आदमी चला गया, पूरे परिवार को मारा गया, उसके बाद भी वो ज़मीन चिन्हित नहीं हो रही। यहाँ अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं। बना हुआ मकान का ताला तोड़ा, घुस गए, उसका वीडियो भी है, उसको भी नहीं सुना है। तो अब क्या सुनेंगे हम? पड़ी हो तो यही कह सकते हैं थक हार करके कि भाई कुछ तो लगे कि न्याय कर रहे हैं आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो कुछ तो लाज शर्म इतनी होनी चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। लोगों को आप न्याय देने के लिए हैं। आप गरीब और कमज़ोर के साथ खड़े हैं। आप किसी गुंडा बदमाश के साथ नहीं खड़े हैं, आप कमज़ोर के साथ खड़े हैं। कानून कमज़ोर की मदद करता है। तो हम यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से कहेंगे, अपील करेंगे कि न्याय करें, सभी लोगों की गिरफ्तारी करें और जो ज़मीन है उनकी, वो ज़मीन उन्हें दिलाई जाए। इतना ही कहेंगे। और जो मुआवजा बनता है वो दिलाया जाए और दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, पीड़ित का कहना ये है कि अभी तक प्रशासन द्वारा, यानी प्रशासन पर अगर कानून के रक्षक और भक्षक बन जाएंगे तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन कोशिश कर रहा है कार्रवाई करने की। प्रशासन पर दबाव होगा, पॉलिटिकल दबाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कैसे लोगों की सरकार है, किन मंशा के लोगों की सरकार है। ये बेचारे ओबीसी के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और पिछड़ी जात की नहीं सुनी जाती है। कहते तो हैं कि हम पिछड़ी जात की सुनते हैं, लेकिन ये पिछड़ी जात के होने के नाते इनकी कोई नहीं सुन रहा। इनके मारे भी गए, इनका आदमी भी गया, ये निर्दोष भी हैं। इनकी ज़मीन भी नहीं दी जा रही है, इनके घर पे कब्जा भी किया जा रहा है और रोज़ ज़बरदस्ती होती है। और रोज़ यहाँ कुछ आते भी होंगे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, लेकिन उन पर दबाव होगा तो वो सुन नहीं रहे। तो देखिए, अभी हम बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में मंत्री जी बाबू कुशवाहा जी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा और पीड़ित के साथ क्या इंसाफ है उसके उन्होंने विशेष मांग की है। सर, मुआवजे के लिए क्या कहेंगे? पीड़ित का परिवार के लिए क्या मुआवजा जो बनता है, जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इनका मुआवजा दें और सबसे पहले तो इनका ज़मीन जो चिन्हित है वो दे दें। इनका निजी मकान जो है वो दे दें, जिस पर ज़बरदस्ती वो कब्जा कर रहे थे, जिसके वीडियो सब है वो तो दे दें। वो तो परगना मजिस्ट्रेट कर दे, वो तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं सुन रहा, वो तो विवाद को बढ़ा रहा है। सर, बुलडोजर की सरकार है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, लखनऊ से लेकर अम्बेडकर नगर तक। यहाँ कब चलेगा उग्रवादियों? ये बेचारे पिछड़ी जात के आदमी हैं, ये पिछड़ी जात के आदमी हैं। पिछड़ी जात की सुनाई नहीं होती है इस सरकार में। अगर ये पिछड़ी जात के नहीं होते तो इनकी सुनाई होती। ये पिछड़ी जात होने के नाते यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ के ना प्रशासन के लोग सुन रहे, ना पुलिस के लोग सुन रहे। तो हमारे बीच में और एक विधायक जी भी मौजूद थे, उनसे भी हम इस पे चर्चा के लिए बात कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप इस पीड़ित के लिए बहुत बड़ा दुख का संदेश है और लोगों में क्या कहेंगे, ऐसे उग्रवादियों के लिए क्या कार्रवाई? मैं तो पिछली जब घटना घटी उसके बाद भी हम आए थे। हमने सरकार से कहा है कि 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दीजिए, उसके बाद इनकी ज़मीन तत्काल नपवा करके। और हम आपसे भी कहते हैं, आप ही समाज के आईना हो,
समझे आपने। आप सब लोग, अभी तो इनके साथ हो रहा है, वही हाल आप लोगों के साथ भी होगा अगर सच के साथ नहीं रहेंगे तो। सरकार पब्लिक की होती है और पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि तत्काल इनकी ज़मीन को नपवा करके इनकी ज़मीन इनके कब्जे में दी जाए और 50 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और दुर्भाग्य का ये विषय है कि ये सारे लोग गुजरात में काम करते थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से तीसरी बार सांसद और जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। इस तरह की घटना उनके संसद लेना चाहिए और यहाँ के अधिकारियों का क्लास लेना चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। और हम इसमें आपका भी सहयोग चाहते हैं और हम लोगों ने इनकी पीड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाया है। हम अपनी पार्टी के तरफ से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है और आदरणीय सांसद जी से भी, हम माननीय मंत्री जी से भी हम लोग एक साथ काम किए हैं, हम लोग एक साथ सरकार में रहे हैं, काम किए हैं। हम लोग जानते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी क्या होती है और ये गरीब पिछड़े दलित लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको सरकार संज्ञानता में लेकर के इनको न्याय दिलावे। नहीं तो अगर इसकी पुनरावृत्ति अगर हुई तो पूरा क्षेत्र अशांति में फैल जाएगा। हम यही कहेंगे बस, और कुछ आप यहाँ अभी भी हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी से कहना चाहते हैं कि इसको आप संज्ञान में लेकर के पहले इनकी ज़मीन की पैमाइश करा करके इनकी ज़मीन इनको दीजिए और यहाँ से प्रपोजल बना के एक नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजा और उसके बाद पुनः दूसरी ऐसी घटना न हो, इसका क्षेत्र में संदेश दीजिए। तो देखिए हमारे बीच में मंत्री जी और यहाँ के विधायक रह चुके, उनसे भी हमने विशेष बात की है और बात में ही पता चला है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल था। उसको शांति बनाने के लिए मंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे और लोगों में मांग है कि 50 लाख रुपया और एक पीड़ित के घर परिवार में नौकरी का जो प्रावधान है उस पर ही उन्होंने रखा। उनसे हमने सीधे बातचीत की और कुछ